हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स। और हम आज इस पर बात करेंगे मैथ्स के एक ज्योमेट्री के एक फाउंडेशन चैप्टर लाइंस और एंगल्स के बारे में। और आज हम इस पे बेसिकली बात करने जा रहे हैं पैरेलल लाइंस के बारे में। चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर को। पैरेलल लाइंस किसको बोलते हैं? वो दो लाइन जो पैरेलल उनको बोलते हैं जो आपस में दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और दोनों के बीच के डिस्टेंस जो होते हैं वो सेम होते हैं। चलिए, एक ट्रांसवर्सल लाइन जो दो जगह पे पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करा एल और एम को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ एंगल्स कितने बनते हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए अब देखिए इसमें एक्सटीरियर एंगल्स कौन सा और इंटीरियर एंगल्स कौन सा है। एक्सटीरियर एंगल उसको बोलते हैं जो लाइन के बाहर हो, नाम से ही पता चल रहा है। चलिए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 2 5 और 6, ये चार के चार क्या बन रहे हैं? एक्सटीरियर एंगल्स। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। इन द सेम वे अब हम बात करेंगे इंटीरियर एंगल्स की। इंटीरियर एंगल्स किसको बोलते हैं? तो इंटीरियर एंगल्स उसको बोलते हैं जो दो लाइन के बीच में, जैसे 3 4 5 और 6। अब देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स उस एंगल्स को बोलते हैं जो कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे लाई करता है, जैसे कि 2 4 6 8। ये देखिए ट्रांसवर्सल के एक तरफ है, और 1 3 5 7 ये ट्रांसवर्सल के एक तरफ है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या होता है? एक एक्सटीरियर होता है और एक इंटीरियर होता है। जैसे यहां पे हम देखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सा है? एंगल 2 और एंगल 6। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। जब दो पैरेलल लाइन कट बाय ट्रांसवर्सल देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। इन द सेम वे एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। अब देखिए 4 और 8, यहां पे भी 8 एक्सटीरियर 4 इंटीरियर। अब इधर देखते हैं 1 और 5, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इन द सेम वे एंगल 3 और एंगल 7, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। चलिए अब हम बात करेंगे अल्टरनेट एंगल्स की। अल्टरनेट एंगल्स दो टाइप के होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होते हैं, वैसे अल्टरनेट एंगल ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते हैं। अब हम जब बात करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, तो वहां पे क्या होगा? देखिए 3 6 4 5 जस्ट क्रिस क्रॉस कर दीजिए जेड के फॉर्म में। अल्टरनेट एंगल्स जब भी बनेंगे जेड के फॉर्म में, तो ये भी इक्वल होते हैं। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। इन द सेम वे जब हम बात करेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की, फिर उसमें क्या होगा? उसमें देखिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स 1 और 8 और एंगल 2 और एंगल 7, ये क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, अब हम बात करेंगे को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल्स किसको बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल्स उस एंगल्स को बोलते हैं जो कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो और इंटीरियर हो, मतलब अंदर के एंगल्स हो। तो जैसे कि यहाँ पे 4 और 6 ये सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है और दोनों के दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं। इन द सेम वे 3 और 5 ये भी सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है और दोनों के दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये जो होते हैं इनके सम जो होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स उन एंगल्स को बोलते हैं जिनके सम 180 हो। अब यहां पर को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है? एंगल 3 प्लस एंगल 5, और ये सप्लीमेंट्री मीन्स इनके सम कितने हो जाएंगे? 180। इन द सेम वे एंगल 4 प्लस एंगल 6, ये भी कितना हो जाएगा?
180 डिग्री। चलिए एक और चीज इसमें हम देख लेते हैं, ऐसे वो पैरेलल लाइन से नहीं किसी भी लाइंस के लिए है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किसको बोलते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं एंगल के जो अपोजिट में जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उन दोनों के अपोजिट या जो सामने के एंगल्स होते हैं उनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। जैसे ऊपर एल लाइन में देखें हम तो देखिए 1 के सामने कौन सा है 4 और 3 के सामने कौन सा है 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इन द सेम वे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। नीचे देखें तो 5 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8। इन द सेम वे एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। तो ये सारे के सारे क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, चलिए इसको हम स्मॉल में लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और लीनियर पेयर किसको बोलते हैं, जब एक स्ट्रेट लाइन के साथ दो एंगल बनाते हैं, जैसे यहां पर देखिए एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों आपस में क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर, तो इनका सम भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगर यहां तक क्लियर है तो हम इस पे आगे क्वेश्चंस करते हैं। चलिए अब इस पर हम क्वेश्चंस देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हम दो पैरेलल लाइन यहां दिया हुआ है, इसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है। चलिए अब यहां पे एक एंगल का वैल्यू हमें दे दिया है 50 डिग्री। चलिए इसको एंगल 2 से डिनोट कर देते हैं हम, और ये गिवन है एंगल 2 इक्वल टू 50 डिग्री। ओके, और अब हमसे पूछा है बाकी रिमेनिंग 7 एंगल्स का वैल्यू। देखिए एक ही क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट यूज हो जाएंगे। अब देखिए अगर एंगल 2 50 डिग्री दिया हुआ है तो हमें पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर। तो वहां से एंगल 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 माइनस 50 दैट इज 130 डिग्री। चलिए अब एंगल 1 का वैल्यू जब 130 डिग्री आ गया तो अब देखिए एंगल 1 और एंगल 5 क्या है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स दिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर और सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। इन द सेम वे एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 6। अब देखिए तो एंगल 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 130, तो वहां से एंगल 5 का वैल्यू भी हो गया 130। यहां पे आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखिए जब एंगल 5 हमारा आ गया 130 तो एंगल 3 और एंगल 5 का सम क्या होगा 180 डिग्री। क्यों, को इंटीरियर एंगल्स। तो हम यह लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या देंगे को इंटीरियर एंगल्स। चलिए अब आगे चलते हैं तो फिर सेम होगा एंगल 4 और एंगल 6। तो यहां से हमें मिल जाएगा एंगल 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 माइनस 130 दैट इज 180 माइनस 130 दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। वैसे ही एंगल 4 प्लस एंगल 6 ये दोनों भी क्या होंगे को इंटीरियर एंगल्स। तो हमें एंगल 6 का वैल्यू पता है कितना है, एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल था तो एंगल 2 का वैल्यू 50 था तो एंगल 6 भी हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। और एंगल 4 प्लस एंगल 6 तो एंगल 4 यहां पे डाल देते हैं 180। तो एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 6। तो 180 माइनस एंगल 6 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 50 डिग्री। तो ये आ जाएगा हमारा 130 डिग्री। अब 1 और 8 ये दोनों क्या है आपस में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। अब एंगल 1 की वैल्यू दी हुई है हमें कितनी 130। तो ये भी आ जाएगा हमारा
130। इन द सेम वे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। तो एंगल 2 की हमें वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 50 डिग्री। तो एंगल 7 की वैल्यू भी आ जाएगी 50 डिग्री। क्यों? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ऐसे हमने देखा कि एक एंगल अगर हमें पता था तो हमने सारे कंसेप्ट लगा के सारे एंगल्स निकाल लिए। अगर हमें ये क्लियर था कि जब दो पैरेलल लाइन कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो उसमें क्या क्या होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, को इंटीरियर एंगल्स सम इज सप्लीमेंट्री, मींस जब दो एंगल को सम करेंगे को इंटीरियर एंगल, उनके सम कितने आ जाएंगे 180 डिग्री आएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इसने इस वीडियो को लाइक किया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।